नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रीट शिक्षक भर्ती 2024 के ऑनलाइन फॉर्म कब भरेंगे, परीक्षा तिथि बदलाव को लेकर, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के पद वर्गीकरण को लेकर दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, आनन फानन में उपचुनाव से पहले दोस्तों रीट की घोषणा कर दी गई 10 तारीख को, जो मीटिंग हुई थी 10 अक्टूबर को, और बताया गया कि जनवरी में पेपर कराएंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो कैलेंडर जारी किया गया बोर्ड की तरफ से 14 अक्टूबर को, उस कैलेंडर में रीट मुख्य परीक्षा का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जबकि वो जो कैलेंडर जारी किया गया है वो आपका 2026 तक होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया है। हालांकि बाद में सफाई देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि उनके पास रीट को लेकर भी कोई भी जानकारी नहीं निकल के आई है। जैसे रीट को लेकर अपडेट आती है तो वो संशोधित विज्ञप्ति या संशोधित कैलेंडर जारी कर देंगे, जिसमें कि रीट की जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल में दोस्तों अगर रीट को लेकर बात करें तो आज की अपडेट आप दे सकते हैं। उपचुनाव की आचार संहिता के कारण असमंजस, बोर्ड को सरकार के आदेश नहीं मिला। सरकार ने बोर्ड को रीट की नोडल एजेंसी घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो नोडल एजेंसी है वो तो अजमेर को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन दोस्तों मौखिक रूप से रीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी दोस्तों लिखित में कोई भी आदेश नहीं मिला है। और सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का असर रीट के आयोजन पर तो नहीं पड़ेगा। हालांकि यह भर्ती परीक्षा नहीं है, केवल रीट पात्रता परीक्षा है। ऐसे में इसका जो चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन स्थिति सरकार के आदेश मिलने की स्पष्ट हो जाएगी। 10 अक्टूबर को जयपुर में रीट को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में रीट का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी रीट की एग्जाम डेट फिक्स नहीं है। 7 सीटों पर आचार संहिता लागू, परीक्षा पूरे प्रदेश में होगी। प्रदेश के झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, 84 सलुबर, रामगढ़ सीटों पर उपचुनाव है। निर्वाचन विभाग ने सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग कराने का आदेश जारी किया है। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे जारी होंगे। तो हालांकि दोस्तों अभी इसकी जो एग्जाम है वो तो आपकी जनवरी में, और 23 नवंबर तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो ऐसे में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पेपर तो जनवरी प्रस्तावित है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रीट परीक्षा का आयोजन इस 7 सीटों के सहित सभी 200 विधानसभा सीटों में होगा। हालांकि अभी केवल आवेदन भराए जाएंगे। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या निर्वाचन आयोग रीट परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने को भी आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा। यदि माना तो आदेश जारी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आचार संहिता में आप कोई भी नई भर्ती नहीं निकाल सकते हो। हालांकि ये एक भर्ती नहीं, एक पात्रता परीक्षा है, तो बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। रीट परीक्षा के बाद ही तय होगा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल। रीट की तिथि अभी तय नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक रीट का नोटिफिकेशन लिखित में नहीं आया है। रिक्त पदों की गणना नहीं की है, भर्ती की मांग भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से फिलहाल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की गणना शुरू नहीं की गई है। विभागीय अधिकारियों की बताया कि रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड को तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल सेकंड के रिक्त पदों की भर्ती मांगी जाएगी। तो पहले रीट होगी, उसके बाद ही दोस्तों थर्ड ग्रेड की एग्जाम को लेकर स्थिति क्लियर होगी। लेवल फर्स्ट में 21,000 और लेवल सेकंड में 27,000 पदों पर पिछली भर्ती हुई थी। 2022 की जो रीट परीक्षा हुई थी उसके बाद 2023 में रीट पात्रता परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो आपकी 48,000 पदों पर हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापन दे दिया गया है। लेवल 1 में बेटे सूची के चयनित करीब 450 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग पिछले महीने ही दे दी है। अगली भर्ती परीक्षा कितने पदों पर होगी इसकी संख्या अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन अपडेट है कि 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी। इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के पद रहेंगे। तो वो दोस्तों रीट के बाद ही क्लियर होगा। अभी बोर्ड को सरकार की तरफ से अधिकृत आदेश नहीं मिला है, इसीलिए दोस्तों एग्जाम करवाने में या एग्जाम फॉर्म भरवाने में देरी हो रही है। जबकि 10 तारीख को ही घोषणा कर दी गई थी। और जो 68 भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया उसमें भी 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद है कि रीट परिणाम के बाद 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की चर्चा तिथियों की घोषणा होगी, जिसमें अभी समय लगेगा। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड ने जून 2026 तक परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। इसमें 68 भर्ती परीक्षा है। लेकिन दोस्तों कोई भी 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर उस पर जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर स्थिति के लिए नहीं को रही गई है।
रीट 2022 में 14,75,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिससे 8 लाख अभ्यर्थियों ने रीट पात्रता हासिल की। वही 48,000 पदों के लिए ऐसे में पिछली पात्रता परीक्षा के लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी नई परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा नए विद्यार्थी जो रीट पास करेंगे वो भी 200 थर्ड ग्रेड का एग्जाम देंगे। तो तकरीबन 12 से 14 लाख विद्यार्थी इस बार रीट मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और रीट पात्रता परीक्षा में भी इतने ही छात्र परीक्षा देंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ छात्रों का रीट 2022 पहले से ही पास है। नए विद्यार्थी है, बाहरी राज्यों से आवेदन आते हैं, बाहरी राज्यों से भी छात्र बीएसटीसी बीएड करते हैं। राजस्थान के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार हर साल 2 लाख विद्यार्थी बीएड बीएसटीसी करते हैं। तो 2 साल से रीट के तो 4 लाख विद्यार्थी तो वो हो गए। इसके अलावा कम से कम 2 लाख विद्यार्थियों ने बाहरी राज्यों से भी किया होगा, तो टोटल मिलाकर आपके 10 लाख से ज़्यादा आवेदन रीट के लिए भरे जाएंगे। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का पद वर्गीकरण होगा। और वही दोस्तों, खुद आलोक राज बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि कैलेंडर के बीच में संशोधन करवा देंगे। अभी उनके पास रीट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। हालांकि रिजर्व डेट रखा गया था, पहले कहा जा रहा था कि ये रीट परीक्षा की रिजर्व डेट है, लेकिन बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये चालक और चतुश्रेणी कर्मचारियों की यानी कि चपरासी वगैरह की जो डेट है वो आपके बोर्ड के फैसले के बाद डेट घोषित कर दी जाएगी परीक्षा को लेकर। तो दोस्तों रीट आगामी आपको लगभग दोस्तों देखने को मिल जाएगी इसी या आने वाले सप्ताह में इसके फॉर्म भरवाई जाएगी, और जनवरी या फरवरी में परीक्षा होगी।